So, hello English learners. Today we are going to learn about the seventh chapter of there. Okay, this is a one word which is there. There. And today we are going to talk about it. Okay, this is the seventh chapter of this book, Mass Spoken English book. Okay, so let's start. First, what is there? So there का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं. ओके, टू तरीके से. पहला, किसी प्लेस या स्थान या जगह को बताने के लिए, और दूसरा प्रयोग वहां करते हैं जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हो. ओके, सो देयर इज वन वर्ड देयर वी यूज इन टू प्लेसेस. ओके, फर्स्ट place or anything, and the second thing which is when there is no subject in the sentence. Okay, so first there का use दो तरीके से करते हैं. there, for example, there means वहां, there वहां. ठीक है, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो तब हम there का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, go there, वहां जाओ. एंड आसमान में तारे हैं, there are stars in the sky. So हमने यहां पे यूज किया there. आसमान में तारे हैं. जब हमें सब्जेक्ट ना मिले तब हम यूज करेंगे there. There are stars in the sky. वहां बैठो, sit there, वहां बैठो, प्लेस के लिए. और बंदर हैं, बंदर है, there is a बंदर. there is a monkey. ओके, there is a monkey, बंदर है. वहां देखो, लुक एट देयर, वहां देखो, लुक एट देयर, प्लेस. कुर्सी है, देयर आर चेयर्स, देयर आर चेयर्स, और देयर इज ए चेयर, कुर्सी है. सो इस तरह से हम देयर का यूज करेंगे टू डिफरेंट सिनेरियो में. ठीक है, एंड देयर का यूज हम दो स्थितियों में करते हैं. फर्स्ट, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट ना दिया हो और जब हमें बताना हो कि कहीं कुछ है, कहीं कोई चीज है. दो, एक शेर है, देयर इज ए लायन. एक शेर है, देयर इज ए लायन. बॉक्स में मिठाइयां हैं, देयर आर स्वीट्स इन द बॉक्स, देयर आर स्वीट्स इन द बॉक्स. सो देयर का इस्तेमाल हम तीन प्रकार से करते हैं. ओके, प्रेजेंट में इज और आर, पास्ट में वाज एंड वर, एंड फ्यूचर में विल बी. ओके, फ्यूचर में विल बी. सो देयर, प्रेजेंट में देयर. लेट्स सी द डेफिनेशन. जब हमें यह बताना है हो कि कहीं कोई वस्तु, या फिर अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो तो हम देयर का यूज करते हैं. कहीं कुछ है या सब्जेक्ट में, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो. सो देयर का यूज करते समय हम इज और आर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज और आर का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं. अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर वस्तु होगा तो हम इस का इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम आर का यूज करेंगे. ओके, is, are and RPS, remaining parts of speech. Okay, so structure, let's see the structure. There, simple sentence, there is and are, then object, then RPS, remaining parts of speech. So मेरे बैग में कॉपी है. ओके, there is a copy in my bag. There is a copy in my bag. मेरे बैग में कॉपी है. ठीक है, मेरे बैग में कॉपी है. There is a copy in my bag. So मैंने प्लेस के लिए यूज किया there. मेरे बैग में कॉपी नहीं है. There is no copy in my bag. There is no copy in my bag. Negative sentence. Interrogative sentence. क्या मेरे बैग में कॉपी है? Is there a copy in my bag? Is there a copy in my bag? क्या मेरे बैग में कॉपी नहीं है? Is there no copy in my bag? Is there no copy in my bag? मेरे बैग में कितनी कॉपियां हैं? How many copies are there in my bag? How many copies are there in my bag? स्कूल में विद्यार्थी हैं.
देयर आर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, देयर आर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। बैग में किताबें हैं, देयर आर बुक्स इन द बैग, देयर आर बुक्स इन बैग। क्या एक दिन में 24 घंटे होते हैं? आर देयर 24 आवर्स इन अ डे, आर देयर, क्या दिन में 24 घंटे होते हैं? आर देयर 24 आवर्स इन अ डे। क्या आपके घर में 4 लोग हैं? आर देयर 4 पीपल्स इन योर होम। उसके स्कूल के सामने एक नीम का पेड़ है, देयर इज अ नीम ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज स्कूल। So like this we can make sentences. Okay, there are 20 sentences using just use there. Okay, नदी में मछलियां हैं, there are fish in the river, there are fish in the river, and they are in past tense. Like we learn about use of there in present tense. Let's see their use in past. So definition, जब हमें ये बताना हो कि पास्ट में, ठीक है, भूतकाल में कहीं कोई वस्तु थी या नहीं थी, ठीक है, सो उसके लिए हम यूज करेंगे देव, और उसी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज और वर को यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम यूज करेंगे वाज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम यूज करेंगे वर। सो वाज, वर एंड आरपीएस, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स सी द सेंटेंसेस। लाइक फर्स्ट स्ट्रक्चर, there, simple subject, simple sentence, there plus was were plus object plus rps। मेरे बैग में कॉपी थी, ओके, मेरे बैग में कॉपी थी। there was a copy in my bag। हमने was क्यों यूज किया? क्योंकि हम पास्ट की बात करें। मेरे बैग में कॉपी थी, there was a copy in my bag। मेरे बैग में कॉपी नहीं थी, There was no copy in my bag, there was no copy in my bag। क्या मेरे बैग में कॉपी थी? Was there a copy in my bag, was there a copy in my bag। क्या मेरे बैग में कॉपी नहीं थी? Was there no copy in my bag, was there no copy in my bag। मेरे बैग में कितनी कॉपियां थीं? How many copies were there in my bag, how many copies were there in my bag। Okay, how many copies were there in my bag। बोतल में पानी था, there was a water in bottle, there was water in bottle। बोतल में पानी था, बॉटल में पानी था, there was water in bottle। आपके भोजन में वसा थी, there was fat in your food, there was fat in your food। उस स्थान पर बहुत शोरगुल था, there was a lot of noise at that place, there was a lot of noise at that place। पेड़ पर बंदर था, there was monkey on the tree। ओके, और मटके में पानी नहीं था, there was no water on the pot, pot। There was no water in the pot। So we learn about the past tense, past, how we are going to use there in past। Okay, and future, let's see use of there in future tense। So for example, if you have to say anything in future, so we have to use there। Okay, and will be, there will be। Okay, so singular and plural according to like which we saw earlier, will be and singular and plural rps, remaining parts of speech। there, then will be, then object, then rps। like मेरे बैग में कॉपी होगी, there will be copy in my bag, there will be a copy in my bag। मेरे बैग में कॉपी होगी, सो मैंने सबसे पहले यूज किया there, और कॉपी होगी इट मींस फ्यूचर, सो will be। मेरे बैग में कॉपी नहीं होगी, there will not be copy in my bag, there will be
there will be no copy in my bag. Okay, there will be no copy. मेरे बैग में कॉपी नहीं होगी. There will be no copy in my bag. क्या मेरे बैग में कॉपी होगी? Will be there a copy in my bag. Will be there a copy in my bag. क्या मेरे बैग में कॉपी नहीं होगी? Will be there be no copy in my bag. मेरे बैग में कितनी कॉपियां होंगी? How many copies will be there in my bag? Okay, how many copies will be there in my bag? So ये तो हमारे थे will be यूज करेंगे. ठीक है, will be there will be no copy, will be there be copy. So गंगा नदी में पानी होगा यानी रहेगा. There will be water in the Ganga river. There will be water in the Ganga river. नवंबर में परीक्षाएं होंगी. There will be exams in November. There will be exams in November. And क्या हमारे घर में बहुत शांति रहेगी? Will there be a lot of peace in our house? Will there be a lot of peace in our house? क्या मंदिर में कमल के फूल होंगे? Will there be lotus flowers in the temple? इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा. इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा. Why will there be no change in this policy? So like this, जंगल में चोरी होगी. There will be theft in the forest. Like this we can make lots of sentences. Okay, there is a practice sheet of 60 sentences, then answer sheet of 60 sentences. Okay, so there are many books in Almira, and tomorrow we are going to learn about the want, 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 8th chapter. Okay, so thanks for today. We are going to meet tomorrow. So keep learning, keep growing, and be 1% better in your life. So thank you.